नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए रुक्मणी सार संग्रह पुस्तक से आज फिर इतिहास से 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं उसको। टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पहला सवाल देखिएगा कि पर्दा प्रथा, एक मिनट, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो देखिए, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। किसमें प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास उगाने की फसल में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। आगे चलते हैं। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडोन नाम से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। आगे चलते हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? तो चनहुदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो लोथल। दूसरा है, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? तो बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा। गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कश्मीरी नवाब पाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो अरिकीमेडु, पुदुचेरी के निकट। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो लोहा की। आगे चलते हैं। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो निर्जाति समूह को। फिर है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शूल्ब सूत्र। वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैवापन वेदव्यास को। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? तो ऋग्वेद से। स्रोत एवं प्रार्थना किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028 है। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां? 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 200। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वेद। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया था? सरस्वती को। अजुर्वेद का संबंध किससे है? तो स्रोत, कर्मकांड एवं बलिदान विधि से। अजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अथर्वयु। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो अजुर्वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास पढ़ा रहे हैं अभी हमको, जो आपको जो आपकी JSSC, CGL, JPSC, BSSC, CGL, बिहार दरोगा, जितने भी तरह के परीक्षाएं जैसे SSC GD, SSC MTS, SSC CHSL सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूकनाथ। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। 850 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल युग क्या कहलाता है? तो ब्राह्मण युग। आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में मनीष किसे कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से।
चलिए आगे चलते हैं। उच्च वर्ण नारी का निर्माण वर्ण पुरुष के साथ विवाह है, तो प्रतिलोम विवाह। वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने। उपनिषद काल के राजा अशोपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। प्राचीन भारत में मुख्य व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो चावल के लिए। आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने। महावीर के पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ यानी ज्ञात्रिक कुल के शासक थे वे। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? ऋजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में। चलिए, ऐसा कौन सा गंधर्व है जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? तो आर्य सुधर्मा। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? दिगंबर नग्न रहने वाला। और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या थे? रस्यादवाद और अनेकांतवाद। तो दोस्तों, आज का ये 50 से 60 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। देख सकते हैं आप किस तरह के प्रश्न है इसमें। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।